हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि दो नंबर का सम कैसे करते हैं। ठीक है, दो नंबर को इनपुट लिए थे, उसके बाद हम उसका सम निकाले थे। ठीक है, तो वो प्रोग्राम आप लोग को समझ में आ गया होगा। आज हम लोग उसी प्रोग्राम के जैसा ही आज हम लोग सब्ट्रैक्ट निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे उसको और डिवीजन निकालेंगे। ठीक है, और एक और बताए थे एम परसेंट से हम लोग क्या निकालते हैं, रिमाइंडर निकालते हैं। तो ये चार ऑपरेटर का यूज़ करेंगे आज। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग सब्ट्रैक्ट निकाल करके देखते हैं कि कैसे निकलता है C++ में। ठीक है, तो पहले हम हेडर फाइल लगाएंगे हच इंक्लूड IOStream यूजिंग नेम स्पेस std सेमीकॉलन इंट मेन स्मॉल ब्रेसेस से बंद कर दिए इसको, फिर करली ब्रैकेट ओपन किया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दो वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, इंट a एंड b। दो वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिए, उसके बाद हम लोग लिखते हैं सी आउट इंटर टू नंबर्स। फिर इसको सेमीकॉलन से बंद कर दिए। अब दो नंबर को इनपुट लेना है, सी इन बताए थे हम, सी इन से हम लोग इनपुट लेते हैं, सी इन, फिर ए को एक बार इनपुट लेंगे, फिर बी को एक बार इनपुट लेंगे, सेमीकॉलन से बंद कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सम निकाला था, इस वीडियो में हम सब्ट्रैक्ट निकालते हैं। ठीक है, तो एक सब्ट्रैक्ट नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, SUBTRACT इंट सब्ट्रैक्ट इक्वल टू a माइनस बी कर दिए, सेमीकॉलन से बंद कर दिए। ठीक है, अब सी आउट सब्ट्रैक्ट को प्रिंट करवा देते हैं, SUBTRACT सब्ट्रैक्ट को प्रिंट करवा देते हैं। इसको सेव करते हैं। C++ का एक्सटेंशन हम बता चुके थे, .cpp होता है। ठीक है, किए सी आउट सब्ट्रैक्ट, कहाँ गलती हो गया, अच्छा वेरिएबल नेम में देखिए यहाँ पे हमने इंट सब स्पेलिंग गलत लिखा है, SUBTRACT। ठीक है, अब क्लियर है। सब्ट्रैक्ट को प्रिंट करवाते हैं, देखिए हमारा प्रिंट होकर इंटर टू नंबर्स आ गया। पहले हम 6 डाले, दूसरा नंबर 4 डाले, 2 आ गया। सब्ट्रैक्ट होकर के हमारा आंसर आ गया, 6 में से 4 जाएगा, कितना आएगा, 2 आएगा। तो सब्ट्रैक्ट निकालने के लिए आप लोग को आ गया होगा, एक काम और इसमें कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट को डबल से इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे, कोड अच्छा दिखने के लिए, सब्ट्रैक्ट इक्वल टू, अब सब्ट्रैक्ट का वैल्यू को क्या करेंगे, प्रिंट करवा देंगे। इस बार 9 लेते हैं और दूसरा नंबर 4 लेते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वल टू 5 आ गया। तो समझ में आ गया होगा कि सब्ट्रैक्ट कैसे निकालेंगे। उसी प्रकार से हम लोग सब्ट्रैक्ट के बाद क्या निकालना चाहते हैं, मल्टीप्लाई निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो इंट प्रोडक्ट नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, इंट प्रोडक्ट इक्वल टू ए इंटू बी, इंटू के लिए स्टार वाला सिंबल लगाते हैं, ए इंटू बी। यहाँ हमने सब्ट्रैक्ट प्रिंट करवाया था, सब्ट्रैक्ट की जगह प्रोडक्ट प्रिंट करवा देते हैं, प्रोडक्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ प्रोडक्ट हम प्रिंट करवा देते हैं, ये सब्ट्रैक्ट वाला को कमेंट कर देते हैं। कमेंट करने के लिए हमने आप लोग को बताया था क्या करते हैं, डबल सेमीकॉलन का चिन्ह लगाते हैं, डबल बैकस्लैश का सिंबल लगाते हैं, तो हमारा कमेंट हो जाता है। ठीक है, इंट प्रोडक्ट नाम का हम एक वेरिएबल बनाया, उसमें ए इंटू बी को स्टोर किए, फिर सी आउट करके हम प्रोडक्ट को प्रिंट करवा दिए। देखते हैं प्रिंट करवाते हैं, आंसर आता है कि नहीं आता है, देखते हैं। चलिए पहला नंबर को हम 4 लिए, दूसरा नंबर 3 लेते हैं, तो प्रोडक्ट इक्वल टू 12, यानी कि 4 इंटू 3 करेंगे तो 12 आ जाता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट हमारा निकल करके आ गया। आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे निकलता है। अब हम लोग डिवीज़न देखेंगे। ठीक है, डिवीज़न कैसे होता है इसके बारे में देखते हैं, इसको भी कमेंट कर लेते हैं। एक वेरिएबल इसमें भी डिक्लेयर कर देते हैं हम, डिवीज़न नाम का, DIVISION, एक डिवीज़न नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। इसमें हम A इज डिविजिबल बाई B, सेमीकॉलन से बंद कर दिए। अब प्रिंट करवा देते हैं डिवीज़न को, डिवीज़न इक्वल टू, देखिए डिवीज़न हमारा प्रिंट होकर के आ जाएगा। हम देते हैं 10,
डिविजिबल बाई 5, कितने बार में, 2 बार में। 5 से 10 में डिवाइड देंगे तो 2 बार हमारा भागफल आएगा, 2 हमारा भाग देने पर भागफल आता है, तो ये डिवीजन में हमारा आंसर शो कर गया। ये तो हम डिवाइड वैसा नंबर कर दिए जिसका कि पूरा पूरा भाग लग जाता है, ठीक है। अगर हम वैसा नंबर देते हैं जिसका भाग नहीं लगता है पूरा पूरा, जैसे कि 8 देते हैं पहला नंबर, दूसरा नंबर 6 देते हैं, तो देखिए डिवीजन 1 आ गया। यानी कि हम 6 से 8 में डिवाइड देंगे तो एक बार में वो डिवाइड एक बार में लगेगा और शेषफल कुछ आएगा, रिमाइंडर कुछ आएगा, तो ये रिमाइंडर नहीं बताता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि हम पॉइंट में इसका आंसर आना चाहिए था 1 पॉइंट कुछ कुछ आना चाहिए था, लेकिन 1 आकर के बंद हो गया, इसके बाद नहीं आया। तो हमने बताया था कि इंट डाटा टाइप और फ्लोट डाटा टाइप के बारे में बताया था। तो इंट डाटा टाइप जो होता है वो डेसिमल नंबर को स्टोर नहीं करता है। डेसिमल नंबर को स्टोर करवाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, फ्लोट नाम का वेरिएबल लेंगे। तो इंट फ्लोट कर देते, इंट की जगह फ्लोट कर देते हैं, फ्लोट डिवीज़न। और यहाँ भी, यहाँ जो हम इनपुट लिए हैं इसको भी फ्लोट में लेते हैं, फ्लोट नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया वहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए हमारा सारा सही हो जाएगा। यहाँ पे पहले से इंट ए बी था, इसको हम फ्लोट ए बी कर दिए, 2 फ्लोट नाम का वेरिएबल बना दिए। फिर यहाँ डिवीजन का हम इंट वेरिएबल में, इंट डाटा टाइप में स्टोर करवाए थे, इसको भी फ्लोट डाटा टाइप में बदल दिए, ठीक है। अब अगर हम प्रिंट करवाएंगे 8 को 6 से, 8 को डिवाइड देंगे 6 से, तो हमारा पॉइंट में आंसर आ जाएगा पूरा पूरा आंसर आ गया 1.3333, ठीक है। इसी प्रकार से लगता जाएगा, जहाँ तक लगेगा वो करके देखिएगा। हम दूसरा नंबर लेते हैं, 58 है, इसको हम 3 से नहीं 4 से डिवाइड देके देखते हैं। 4 से डिवाइड देते हैं 14.5, पूरा पॉइंट वाला आंसर आ गया। कितना आएगा, 14.5 आएगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि डिवीजन कैसे निकालते हैं C++ में, ठीक है। इसको भी कमेंट करवाते हैं 1 मिनट के लिए। अब रिमाइंडर निकालने के लिए देखते हैं कि रिमाइंडर कैसे निकालते हैं C++ में। तो देखिए M% सिंबल यूज होता है रिमाइंडर निकालने के लिए, ठीक है। यहाँ पर जो है फ्लोट डाटा टाइप जो हम यहाँ पे डिक्लेयर कर किए हैं, इसको इंट बना लेते हैं पहले। इंट फ्लोट भी डाटा टाइप रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, देखते हैं अभी अच्छे से। इंट डाटा टाइप बना लिए, 2 ए और बी नाम का वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिए, उसको इनपुट ले लिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक इंट नाम का, रिमाइंडर नाम का वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। इसमें हम जो है ए को M% लगाएंगे, बी के साथ सेमीकोलन से बंद कर देंगे। तो ये जो M% का चिन्ह है, परसेंटेज वाला जो सिंबल है, ये जो है रिमाइंडर निकालने के लिए यूज़फुल होता है, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा, ये सिंबल दे दिया। उसके बाद सी आउट, रिमाइंडर को प्रिंट करवा देंगे। तो देखिए हमारा प्रिंट होकर के क्या आता है, देखते हैं। हम 55 में 4 से डिवाइड देते हैं, कितना रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर हमारा 3 आता है। 555 में जब 4 से भागा दीजिएगा तो रिमाइंडर जो है, शेषफल जो है 3 आएगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्या इसमें सब्ट्रैक्ट, सम, मल्टीप्लाई और डिवीज़न कैसे निकाला जाता है C++ में। और एक और एक्स्ट्रा फंक्शन रिमाइंडर के बारे में हम लोग जाने, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग चाहते हैं कि सारा फंक्शन एक बार एक साथ हमारा प्रिंट होकर के आ जाए, सम भी निकल जाए। एक ही बार में हम सम निकालना चाहते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट निकालना चाहते हैं, फिर प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं, मल्टीप्लाई निकालना चाहते हैं, डिवीजन निकालना चाहते हैं, रिमाइंडर निकालना चाहते हैं। रिमाइंडर नहीं, चलो एक बार सिर्फ रिमाइंडर को हटा देते हैं। सम सब्ट्रैक्ट वाला भी नहीं लिखा, पहले सम वाला डिक्लेयर करते हैं। इंट सम में a प्लस बी को स्टोर करवा देंगे, ठीक है। सी आउट, सेमीकोलन से बंद कर दी। उसी प्रकार सब्ट्रैक्ट वाला भी एक बार प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ सब कुछ दिख रहा है, सही है। इसको हम F11 से कंपाइल एंड रन करवाते हैं। इंटर 2 नंबर्स, मान लेते हैं 35 लेते हैं, दूसरा 7 लेते हैं, ठीक है। तो हमारा सम 42 सब्ट्रैक्ट 6, एक चीज़ और यहाँ देखने के लायक है, जैसे कि यहाँ सम इक्वल टू 42, फिर इसमें सब एक ही लाइन में आ गया और सटा आ गया, ठीक है। एक ही लाइन में सारा हमारा प्रिंट होकर के आ गया। तो इसको हम अलग अलग लाइन में करना चाहते हैं, तो अलग अलग लाइन में हमने बताया था करने के लिए इंडेल का यूज़ करते हैं, ठीक है।
तो ये सी आउट लगाए हैं, इसी में चाहे तो इंडेल लगा सकते हैं या फिर नेक्स्ट लाइन में सी प्लस करवा देते हैं, सॉरी नेक्स्ट लाइन में सी आउट करके इंडेल करवा देते हैं। सेमीकोलन सारे में वैसा ही होगा, सम वाले में भी वैसे ही करेंगे, इसी में डायरेक्ट कर देते हैं। इंडेल इसको यहाँ क्यों रखते हैं, इसको भी यहाँ से हटा ही देते हैं। इंडेल का यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में हमको प्रिंट करवाना है तो इंडेल का यूज़ करेंगे, इंडेल या फिर \n। अब प्रिंट करवाते हैं। 550 पहला नंबर हो गया, इंटर 2 नंबर में 550 डालें, दूसरा 55 डालते हैं, तो हमारा सम जो है 605 आ गया। सब्ट्रैक्ट करने पर 495 आ गया। प्रोडक्ट इसका 3250 आ गया। डिवीजन इसका 10 आ गया। ठीक है, तो समझ में आ गया हो कि C++ में हम लोग सम, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवीजन कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।